फाइनली दोस्तों बिहार आईटीआई का रैंक कार्ड जारी हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग सवाल है कि रैंक कार्ड को आखिर समझना कैसे है। यानी कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज भी रैंक दिखाया जा रहा है, जैसे एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी। साथ में आपको बताएंगे कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा रैंक में कौन सा कॉलेज आपको कौन सा ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर आपका एडमिशन होगा या भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको कट ऑफ वाइज जो है जो भी कॉलेज में सीट होता है उसके अनुसार समझाने वाले हैं कि आपका कितना रैंक पे एडमिशन हो जाएगा और कौन से कैटेगरी में कितना रैंक पे क्या सीट है। सारा जानकारी इस वीडियो में समझा देंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी आईटीआई का एग्जाम दिए थे और उन सभी का रिजल्ट आया है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप चले आएंगे ऑफिशियली वेबसाइट biharhelp.in पे, गूगल में सर्च करके आने के बाद सिंपली रिजल्ट वाले कैटेगरी में देख सकते हैं बिहार आईटीआई रिजल्ट 2023, इस वाले आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करेंगे यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्विक लिंक में आपको जो है अलग अलग लिंक है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिजल्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा और दूसरा नंबर एक और लिंक है टोटल सीट डिटेल्स, देख सकते हैं। इस वाले क्लिक हेयर पे क्लिक करके ये डिटेल्स जो है डाउनलोड कर लेना है। दो चीज का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप दो तरीके से आपको रैंक कार्ड चेक करना है। एक दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, एक है ओपन रैंक है, जो कि ये आपका स्टेट लेवल में हो जाएगा और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैलेंडर में इस तरीके से कैलेंडर आ जाता है और यहाँ पे आपको शो रैंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाल के तो आपका रैंक आ जाएगा। यहाँ पे अब दोस्तों हम समझते हैं कि रैंक कैसे समझना है, ये आप समझ लीजिए। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करें चाहे ओपन, कुछ भी चेक करें, बात यहाँ पे सेम ही होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रैंक पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो मेन रैंक है उसकी बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रैंक के सामने यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। अब समझिए सबसे पहले ये यूआर से पहले और ईबीसी से पहले 17 का मतलब क्या होता है। तो ये दोस्तों आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ये कोड हो गया 17। जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे आपने अप्लाई किया उस डिस्ट्रिक्ट के सामने आपको जो है कोड लिखा होगा उसका हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले अनरिजर्व्ड हो गया, जो कि यूआर दिया हुआ है जो कि 2363 है। तो इसका मतलब क्या होता है यूआर का मतलब, इसका मतलब है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो लोग भी अप्लाई किए हैं उन सभी में आपका जो रैंक नंबर है ये इतना दिया गया है। यानी कि टोटल स्टूडेंट जितना सारा है उस सब में इतना रैंक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पे ईबीसी लिखा हुआ जो कि आपका कैटेगरी होगा। आप दूसरे कास्ट से आते हैं तो आपके कैटेगरी का नाम एसटी, एससी वो लिखा होगा। तो इसका कैटेगरी का मतलब ये आपका हो गया कि आपके कैटेगरी में जो है इतना रैंक आया है। जैसे इनका ईबीसी में 704 है तो 704 नंबर इनका रैंक है, जो कि पूरे कैटेगरी वाइज हो गया उनके अपने पर्सनल कैटेगरी में, और ये टोटल में हो जाता है। अब दोस्तों हम समझ लीजिए यहाँ पे हमने दोनों के बारे में आपको बता दिया। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करें या ओपन, दोनों बराबर ही है। लेकिन आप जो है ये मेन आपका जो एडमिशन होगा यानी कि काउंसलिंग होगा ये डिपेंड आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पे ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि डिस्ट्रिक्ट में ही आपको एडमिशन लेना पड़ता है। अब दोस्तों हम समझते हैं सारा जानकारी। तो इसको समझने के लिए सिंपली हम इस जो हमने बताया है डाउनलोड करने के लिए इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको जो कॉलेज का सीट संख्या दिया हुआ है इसको नीचे स्क्रॉल करना है, उसको हम निकालते हैं क्योंकि उसी के अनुसार यहाँ पे सारा जानकारी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये सारणी यहाँ पे आ गया, इसके अनुसार आपको सारा जानकारी देंगे। देखिए आईटीआई वाइज, कैटेगरी वाइज, सीट का जो संख्या है और कोर्स वाइज, ट्रेड वाइज और सेशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपको सेशन 2 है, एक है 2023 से 24 और एक है 23 से 25। तो ऐसा क्यों दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड होता है ये 1 साल का भी कोर्स आता है, 2 साल का भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 साल का करेंगे उसका 23-24 हो जाएगा 1 साल का, और 2 साल का जो करेंगे उनका जो है यहाँ पे 2 साल का 23 और 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम है, ट्रेड का नाम है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एफिलिएटेड यानी कि एसटीवीटी और एनसीवीटी। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे एसटीवीटी का मतलब होता है स्टेट लेवल काउंसलिंग, यानी कि स्टेट लेवल ये कॉलेज होता है और जिसका मानता सिर्फ आपको स्टेट भर में ही होगा। अगर आप एनसीवीटी कॉलेज में आपका हो जाता है, नाम वगैरह आ जाता है, आप उससे करते हैं तो ये नेशनल लेवल का होता है। तो ये आप अपने अनुसार जो है कैटेगरी वाइज होता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं उस समय। हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, यानी कि 2 साल का कोर्स है, ड्यूरेशन बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रैंकेड बताया गया है, टोटल सीट बताया गया है
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी वाइज सीट बताया गया है, जिसमें जनरल, एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी, उसके बाद आरसीजी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, टोटल संख्या ये सब दिया गया है। अब यहाँ पे समझना कैसे ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले अपने कॉलेज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का खोज लेना है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए अभी चेक किया था सीतामढ़ी का, तो यहाँ पे हम सीतामढ़ी का ओपन कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बिहार में जितने जो भी डिस्ट्रिक्ट है सबका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर आ गया। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि मुजफ्फरपुर में यहाँ पे आप आएंगे तो IIT मुजफ्फरपुर में यहाँ पे सामने इंस्टीट्यूट का तो नाम हो ही गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ट्रेड का नाम दिया हुआ है। उसके बाद NCVT, ये ज़्यादातर NCVT ही होता है जो कि नेशनल लेवल के लिए वैल्यूएशन आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आप सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे टोटल रिजर्व सीट यहाँ पे बताया गया। उसके बाद जनरल बताया गया है, यहाँ पे देखिए कितना सीट है ये बताया गया है। जैसे हम यहाँ पे बात कर ले टोटल यहाँ पे सीट मुजफ्फरपुर में टोटल यहाँ पे सीट की बात कर ले तो यहाँ पे बताया गया 716 सीट है टोटल मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे सारे कैटेगरी और सारा ट्रेड मिलाकर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ईवीसी में 704 यहाँ पे इनका रैंक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हमने बताया जैसा कि ये कैसे यहाँ पर सबसे पहले समझना कैसे है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट का संख्या है, तो यहाँ पे हम ईबीसी जैसे आपने अपना यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे टोटल कैटेगरी के अंतर्गत कितना सीट है ये बताया जाएगा। तो देख सकते हैं 129 ईबीसी में टोटल सीट है। और यहाँ पे जो नंबर सी देख रहे हैं ये यहाँ पे ट्रेड के अनुसार सीट बताया गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मैकेनिक हो गया, वेंडर हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सारा चीज यहाँ पे सबके सामने जो सीट संख्या दिखाया जा रहा है ये उसके अंतर्गत इतना सीट आ रहा है। तो टोटल 129 सीट है और इनका जो है यहाँ पे जो रैंक आया है 704 है। तो यहाँ पे ज्यादा चांस 99% बनता है कि इनका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड होती है ITI में, और सीट लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 716 सीट है और यहाँ पे इनके कैटेगरी में ही इनका 704 आया है। तो ये ज़्यादा चांस बनता है कि इनका नहीं होगा। तो आपको अब मिलाना कैसे है, जैसे आपका रैंक जो है यहाँ पे टोटल सीट का संख्या देख के, या जहाँ तक कि हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता सकते हैं ये सारा PDF देखने के बाद कि आपका अगर रैंक जो है कैटेगरी में 100 से नीचे आता है, यहाँ पे EBC चाहे कोई भी हो कैटेगरी के अंतर्गत ST SC कुछ भी हो, तो 100 से नीचे आता है 50 से 100 से बीच में, तो ज़्यादा चांस है कि हो सकता है। 50 से नीचे वाला का तो हो जाता है, लेकिन 50 से और 100 के बीच में है तो चांस है कि यहाँ पे जो है कुछ % चांस बनता है कि आपको जो है कॉलेज मिल जाए, ट्रेड मिल जाए, यानी कि इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे आप जो है जैसे हम यहाँ पे ST SC का देखें तो 115 सीट है। तो आप अपने कैटेगरी में देख के और आप जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीट होगा उस कैटेगरी को ही काउंसलिंग के टाइम जो है आप चूज करना पड़ेगा। मान लिया आपका रैंक जो है कम आया है, जैसे मान लीजिए अगर आपका 100 प्लस आया है रैंक या आपको 100 से कम भी आया है, तो आप देखिएगा जिसमें ज़्यादा सीट है उसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें ना लेना है, हमको इस ट्रेड में एडमिशन नहीं लेना है, फिर भी आपको जो है अपने रैंक के अनुसार कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सीट लिमिटेड है। तो ये चीज़ आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे आप दूसरा जिला का देख लेते, जैसे सीतामढ़ी का ही देख लीजिए। तो सीतामढ़ी में यहाँ पे टोटल जो हम सीट की संख्या देखें तो यहाँ पे टोटल सीट का संख्या यहाँ पे 224 सीट ही लिमिटेड है। तो ये इनका बनता ही नहीं, किसी भी हालत में होगा ही नहीं। लेकिन आप जो है इसी अनुसार देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी में दोस्तों कितना नंबर रैंक आया है और यहाँ पे सीट कितना है, उसी अनुसार होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि सीट लिमिटेड है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑनलाइन अभी किए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी एडमिशन या काउंसलिंग कराएगा ही। तो आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3-4 राउंड में यहाँ पे रिजल्ट आता है। जैसे जैसे स्टूडेंट है, सीट बचा हुआ है, उस अनुसार आपका आएगा, तो फिर आपका हो सकता है कि आपका भी चयन उसमें हो जाए। तो आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपका कितना भी रैंक हो तो उससे मैटर नहीं करता है, हो चाहे ना हो, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि सीट कम रहता है। तो आप समझ लीजिए 50 से लेके 100 के बीच में आपका, उससे 100 से नीचे है तभी आपका जो है अप्लाई कीजिएगा, और ज़्यादा चांसेस है कि किसी न किसी ट्रेड में हो जाए। आप अलग अलग राउंड में रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे आप अपना सीट वाइज कॉलेज वाइज जो है अपना यहाँ पे सीट नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीट लिमिटेड है। सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, और कोई और जानकारी चाहिए अभी भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको और भी जानकारी देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।